नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट होटल चैनल अखिलेश होटेलियर पे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज़ मैं पिछले वीडियो की तरह वैसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। जिसको होटल पसंद है आप कीजिए, जिसको नहीं पसंद है मत कीजिए बिकॉज़ इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए लेकर आया है कि आपने होटल इंस्टीट्यूट तो जॉइन कर लिया। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जॉइन करने के बाद आपको क्या-क्या करनी पड़ती है? जैसे आज का टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और अब नया अहम जुड़ गया है जॉब ट्रेनिंग। तो पहले तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये होता क्या है? ये जो होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स आपने स्टार्ट किया है, तो ये भाई साहब आपका दुनिया की जो सबसे पहली जो ज़िंदगी दिखाती है, जैसे हार्ड वर्क से कहते हैं ना कि हर कोई एक रोड जो है बिना कर पथरीला ना हो तो फिर उसमें चलने का मज़ा नहीं है। तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ये पहला पड़ाव है होटल इंडस्ट्री का। तो इसमें क्या होता है कि आपकी इंस्टीट्यूट आपको भेजती है जैसे सम इफ़ यू get through a famous hotels, and if you get an opportunity to work or get trained in a for brands like Oberoi, Hilton, Hyatt, then Marriott, all those etc. etc. So you are very lucky enough because where they teach you, it's different. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बट देर आर इंस्टीट्यूट हु डजंट डू वेल। जैसे मैंने कहा कि यदि आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो प्लीज़ गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल। आईएचएम कीजिए। आईएचएम में आपको बहुत सारा मतलब ये कहते हैं यू विल गेट अ गुड गाइडेंस। बट ये नहीं कहता कि प्राइवेट कॉलेजेस आर बैड। इफ़ यू हैव गॉट लॉट ऑफ मनी प्लीज़ डू, यू कैन डू, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम टू डू इट फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज बिकॉज प्राइवेट कॉलेज ऑल्सो डू वेरी वेल। वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। बट यार इंडस्ट्रियल ट्रेनी तो आपको मतलब कहते हैं कि आप 6 महीने मैक्सिमम, मेरे टाइम में तो 22 वीक था, 22 वीक्स का ट्रेनिंग होता था। तो मेजरली ये क्या होता है कि आपको रूबरू कराती है कि असली होटल दुनिया क्या है। आप वहाँ जाकर देखेंगे कि होटल दिखता कैसा है, ऑपरेशन कैसा चलता है। तो मेजरली मैं बताऊँगा कि जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के आपको 4 मेजर डिपार्टमेंट में घुमाएँगे, जैसे कि फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, किचन हो गया, एनएफएमबी सर्विस हो गया। तो आपसे वो पूछते भी नहीं है, आपको वो हाउसकीपिंग गए, आप सॉरी एचआर गए, एचआर जाने के बाद आपको आपका स्केड्यूल बना दिया जाएगा कि डेढ़ महीने यहाँ, डेढ़ महीने यहाँ, डेढ़ महीने यहाँ, डेढ़ महीने यहाँ। तो ऐसे करके वो एक ग्राफ बनाते हैं एंड देन दे सेंड यू बाय वन। सपोज़ 10 लोग हैं तो 10 लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। 5 लोग म जैसे कहते हैं 2-2 लोग हैं तो आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 लोग उसमें चले, जैसे आप डिपार्टमेंट में जाओगे मेरे भाई, वहाँ के स्टाफ इतने खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं क्योंकि वी मेरे टाइम में इंडस्ट्रियल ट्रेनी को अनपेड डॉग्स बोलते थे, अनपेड वर्कर, अनपेड लेबर। मतलब जैसे उसको रौंदना है रौंद देना। और मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। इसमें डराना, मेरा जो मतलब है आपको डराना नहीं है। इट वाज़ शेयर हार्ड वर्क। जैसे सोल्जर ट्रेन्ड होते हैं, वैसे ही हम भी ट्रेन्ड होते थे। तो मैं 2-4 इंसिडेंट बता देता हूँ सो दैट आपको पहले से ही पता रहे। अ, सबसे पहले तो भाई जब आप जाओ तो अपना ईगो को ना जो सूटकेस है उसमें बांध के ब्लॉक कर दो वहाँ। और फिर आप होटल में जाओ। आपको जो भी काम मिले आप करो बिकॉज़ दे विल नॉट बी रिस्पाइट, दे विल गिव यू अ टफ टाइम। और आप मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि यदि आपको कम सोने को मिलेगा, खाने को अच्छा मिलेगा। मेरे टाइम में तो बहुत काम लेते थे और गाली-गलौज भी करते थे, बहुत रूड बिहेव करते। बट अब की ट्रेनिंग में अब वैसा नहीं है बिकॉज़ नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। अब गाली आप नहीं दे सकते, किसी को हाथ नहीं उठा सकते। हमारे टाइम में हम डरते थे कि यदि कहीं हमने छोड़ दिया तो हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, अरे ये इससे होगा नहीं, ये फालतू का पैसा बर्बाद करता है। तो ट्रेनिंग के वक़्त ही पता चल जाता है कि कौन होटल इंडस्ट्री में रहने वाला है और कौन भैया टाइम वेस्ट कर रहा है। और वो उसी समय वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो ये दुनिया उनके लिए नहीं है। तो जिनके लिए दुनिया नहीं है वो वापस चले जाते हैं, लेकिन जिनके लिए दुनिया है वो अपना सब कुछ दे देते हैं इस ट्रेनिंग में।
और इसी ट्रेनिंग के वजह से क्या होता है कि एक रैपो बनाते हैं उस होटल के स्टाफ के साथ, उसके मैनेजर के साथ और उस कंपनी के साथ, सो दैट आप जब सर्टिफिकेट आपको मिलता है 22 वीक का, जब आप ट्रेनिंग खत्म करके आते हैं तो एक आप क्या एक अपने आप को एक चेंज पर्सन समझते हैं। आपने क्योंकि बहुत मेहनत की है तो आपको बहुत काम आता है, लोगों को एक इम्प्रेशन बन जाता है। तो जब आप अगली बार अपना रिज्यूमे इनके पास देंगे तो यू विल हैव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू वर्क फॉर दैट कंपनी। सो मैं तो कहूँगा प्लीज़ अपना हाथ पैर जो मिले भाई एकदम दिल लगा के काम करो। आपको यदि कोई डांटता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट योर फॉल्ट एंड देन लर्न फ्रॉम द गाय एंड देन मूव फॉरवर्ड। हो सकता है किसी दिन आप उसके बॉस बन जाएं, बिकॉज आप में जो क्वालिटी है शायद उसमें ना हो, उसकी कुछ और मजबूरियां हैं जो कि अभी तक शेफ है और या स्टीवर्ड है। और आपका मैंने ये देखा है ट्रेनिंग कैप्टन बन चुका, आज मेरा ही दोस्त, मैंने उस मेरे साथ वो जॉब कर रहा है, वो जूनियर है, मैं उससे सीनियर हूँ। तो समय बदलते समय की सबसे अच्छी बात ये है कि समय एक सा नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है। नाउ कमिंग बैक टू वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग देख भैया, मेरा तो मानना है कि यदि आपके पास बहुत पैसे हैं तो ज़रूर कीजिए वोकेशनल ट्रेनिंग, अन्यथा इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे टाइम में भी वोकेशनल ट्रेनिंग 1.5 महीने की होती, स्पेशलाइजेशन होती थी और वो किसी एक पर्टिकुलर, बिकॉज क्यों क्या होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के बाद आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है, तो वाई बाई नॉट वेस्टिंग द टाइम यू नो वेयर टू फोकस। तो आप फोकस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपना डिपार्ट, हो सकता है आपको फ्रंट ऑफिस बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है कि आपको किचन में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। देर आर सर्टेन पीपल हु सेज what there is fun when you speak to the guest, he hugs you when he recognizes you, there's a challenge in F&B service and I'm the guy who wants to take the challenge, बॉस, दैट्स इट। तो आपको पता चल जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कि मुझे क्या करना है, तो आप अपना फोकस डाइवर्शन हो जाता है कि बॉस मेरे को एफ ज्वाइन करना है, फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करना है, हाउसकीपिंग ज्वाइन करना है या किचन ज्वाइन करना है। तो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग आप क्या करते हैं, आप जाते हैं 1.5 महीने के लिए, आप वहाँ अपना प्याज छिलते हैं, आलू छिलते हैं या आप वहाँ प्लेट घिसते हैं, इट डजेंट मैटर, इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड कि व्हाट क्या करना है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो था, जॉब ट्रेनिंग। आजकल क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाले हुनर से रोज़गार, तो गरीबों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या गरीब हैं, उनको इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज या आईएचएम में जॉब आईएचएम पढ़ सके, तो वो उनको क्या करते हैं कि आप सरकार के बहुत सारे हैं टास्क, उसमें आप अप्लाई करते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग पहले वो अप्रेंटिस में लेते हैं, आपको कुछ स्टाइपेंड देते हैं जैसे कि ट्रेनिंग को दिया जाता है, और स्टाइपेंड के बाद फिर आपको वो जॉब आपको सिखाते हैं। पहले कहने का मतलब है, आपको पहले वो सिखाते हैं, उसके बाद आपको जॉब पे रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं रखते, आप अच्छे हैं तो आपको जॉब पे रखेंगे। बट ठीक है, मतलब पहले क्या ट्रेनिंग करो, फिर यू बिकम बहुत, आप मैनेजर लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या था कि यू हैव टू गो फ्रॉम अ वेरी ग्रास रूट लेवल। और मैं आपको एक और बात कह देता हूँ कि सपोज इफ़ यू आर गुड एट योर स्टडीज़, इफ़ योर स्किल्स आर गुड, यू मस्ट ट्राई फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आप ऑन जॉब ट्रेनिंग की ट्राई मत कीजिए, प्लीज़ डू प्रेफर दैट यू शुड गो गेट थ्रू योर टीएमटीपी, और ओवरऑल ओसीएलडी आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। देन यू नो लुकिंग बैक, आईटीसी में भी प्रोग्राम्स हैं, सो यू शुड ट्राई दैट। सो इफ़ यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपका ही दोस्त हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो ट्रेनिंग के वक्त में क्या होता है, दो चार इंस्टेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो इट वुड बी फनी ऑल्सो एंड लर्निंग फॉर यू एज वेल। तो मैं पहले दिन गया, मैं किचन वाली बात बता देता हूँ। किचन में क्या हुआ था कि मुझे इतना बड़ा पतीला दे दिया गया था, टोमेटो ब्लांच करके, उसके बाद बोला इसका प्यूरी निकालना है। तो हम बैठे प्यूरी निकालते निकालते, सर मैं मत बताओ, ये 6 घंटे हो गए थे। एक बार तो बोल दिया कि भैया 1 क्विंटल प्याज आपको छीलना है, जब ये पूरा छील दोगे उसके बाद ही घर जाओगे। तो भैया मैंने क्या किया, मैं प्याज छीलने लगा, बेचारा गरीब आदमी, ट्रेनी यार, कुछ भी बोले करना पड़ेगा। तो ट्रेनी छीलते 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 बोला यार ऐसे छीलेगा तो तू सारी रात छीलता रहेगा और तू घर नहीं जा पाएगा,
एक काम कर, ऐसे कर, प्याज लिया, ऐसे कट, आधा कट करते, सर इतना बड़ा प्याज इतनी छोटी हो गई, उसके स्क्रैप करके निकाल दे। मैं वैसा करने लगा। उधर से एक उदय शेफ़ थे, बहुत सीनियर शेफ़ थे, एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ के बाद वो एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ थे शायद उस समय, हमें क्या मालूम कि क्या था, बट हम तो ट्रेनी थे। तो मैं उन्होंने देखा, भाई ये क्या कर रहे हो? घर घर पे ऐसे करते हो क्या? नहीं शेफ़। देन उसने बोला, नहीं इसको अब जैसे घर पे करते हो छीलो। फिर मैंने वैसा किया। फिर उदय जी गए और फिर मैंने वापस अपना शुरू किया। एक बार तो ऐसा कर दिया उन्होंने वॉक इन में, मतलब मत पूछो यार, त्रासदी थी ट्रेनिंग में। एक बार तो उन्होंने कहा कि वॉक इन इतना ठंडा होता है, माइनस डिग्री होती है, उसके अंदर आलू-वालू रखा था। बोला, "एक काम करो, वॉक इन को बंद करो, वॉक इन साफ करो।" कपड़ा व्हाइट शर्ट था, अंदर कुछ नहीं बना, ठंड के मारे ठिठुर रहा था। एक दिन और पागलपंती सुन लो मेरे भाई, उन्होंने कहा कि आलू, डिफरेंट साइज़ेज़ के आलू थे। कहा कि 3 भाग में डिवाइड करो, छोटे, मीडियम, बड़े। ये सब करवाते थे मेरे से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। बट मज़ा आया यार, जब हमारे हाथ में जब पैसे आते थे। अरे एक मेरा दोस्त था, ऑब्रो कांति, वीडियो देख रहा है, तो यदि किसी दिन ऑब्रो कांति वीडियो देख रहा होगा तो मज़ा आएगा। मेरा दोस्त वो जो था, नाउ ही इज़ वेरी बिग, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। उसको जब देखता बुफ़े में से प्लेट ही वाइप करता। वो प्लेट वाइप करते-करते साले को जॉन्डिस हो गया। अब क्या बोलूँ मैं इसको? सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर देयर। मैं फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, इन सारे इंस्टेंसेस को मैं बताने के लिए। एक दिन एक फ़नी इंसिडेंसेस होंगे वो बताऊँगा। सो